हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्तिश्चमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलो उद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, पावन शनिवार का दिन सद्गुरु महाराज की पुण्यतिथि के दिन और अपन ब्रह्म दर्शनी का चिंतन। ब्रह्म दर्शनी में भी एकदम हाई क्लास की बात, ब्रह्म आत्मा ऐक्य बोध का विवेचन श्री गुरु महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। अपन इस बात को समझें, क्योंकि ये समझने की बात है, यही समझना है, समझने योग्य यही है। लेकिन वो अपना दास भाव भी हमारा ज्यों का त्यों बना रहे। सवेरे श्री गुरु महाराज जी ने भी अमृत वचन फरमाए कि बाबा भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करके ही वो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान टिकेगा। भक्ति नहीं होगी तो फिर वो ज्ञान अभिमान में बदल जाता है। भक्ति है, और भक्ति में भी गुरु महाराज ने सवेरे कहा कि भेद भक्ति माना परमात्मा को परमात्मा समझना, अपने को परमात्मा का दास समझना। ये भाव हमारा सदैव बना रहे, ये बहुत आगे ले जाएगा। ये जो दास भाव है, ये जो खादिम बना फिर वो मखदूम था, वो खादिम ही। अब देखो सदगुरु टेऊ राम महाराज को सदगुरु साईं आसूराम महाराज ने खुद कहा, वे वजूद में जाति पाए या छार कने चा छाणे, जोगी अगे जन्म जी तू जान सभी तो जाने। सब तेरे को मालूम है, पूर्व जन्म के आप ज्ञाता हो। उसके बाद में भी जीवन पर्यंत सदगुरु साईं टेऊ राम महाराज ने गुरु भक्ति का निर्वाह किया। तो ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान समझना भी जरूरी है। तो आज हम 5वीं पौड़ी में और 10पदी 24वीं। कंचन में जो भूषण नाना, ब्रह्म माय त्यों जगत बखाना। सागर में जो मैन तरंगा, ब्रह्म माय त्यों जग बहुरंगा। शिव माय जो रूपा भासे, ब्रह्म माय त्यों जगत प्रकाश। दर्पण में जो नंगर सारा, ब्रह्म माय त्यों जगत पसारा। जगत भाव को कल्पित देखो, कहते हूँ सत ब्रह्म को। गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, कंचन में जो भूषण नाना, हमको भले अलग अलग दिखेंगे भूषण, ये हाथ का है, ये पैर का है, ये नाक का है, ये गले का है, हमको अलग अलग दिखेंगे। लेकिन शराफ तो सोने कोई देखेगा। गुरु महाराज जी बताते थे कि एक कोई पहुंच गया शराफ के पास। शराफ कहता है, भाई 2 मूर्तियां थी उसके पास, एक चूहे की भी और श्री गणेश जी महाराज जी की भी। वो चूहे के पैसे ज़्यादा बता रहा था, इतने पैसे ज़्यादा दूंगा, और उनका कम उस मूर्ति का। तो बोले ऐसे क्यों? बोले आपकी दृष्टि में ये है, ये है, हमारी दृष्टि में सोना किस में ज़्यादा है, हम वही देखते हैं। तो कंचन में जो भूषण नाना, अनेक अनेक प्रकारों के भूषण दिखाई देते हैं।
ब्रह्म माय त्यों ये जगत बखाना। ऐसे ये है परमात्मा, पर किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, किसी को छोटा, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को क्या। सागर में जो फैन तरंगा, सागर में झाग, बुलबुले, गुबार ये उठती हैं, तरंगे उठती हैं। ब्रह्म माय त्यों जग बहुरंगा। परमात्मा में भी ये जगत जो ना अनेक प्रकारों के का दिखाई देता है। सीप माय जो रूप आभास है। कभी कभी क्या होता है, ये सीप एक समुद्र का जीव है, शंख की जाति का ही होता है। वो सीप वहाँ समुद्र किनारे आप देखोगे ना, थोड़ा उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है सूरज का। वो सूरज के रिफ्लेक्शन पड़ने के कारण वो सीप ऐसे लगती है जैसे वो चांदी है। सीप माय जो रूपाभास, रूपा मन चांदी। ब्रह्म माया त्यो जगत प्रकाश है। ब्रह्म और माया उसके कारण ये अलग अलग दिखते हैं। दर्पण में जो नगर सारा, कभी कभी आप गए होंगे किसी होटल में, वहाँ कांच लगा हुआ है, आप बैठे कमरे में हो, आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा शहर दिखाई दे रहा है। वो दर्पण में पूरा शहर दिखाई देता है। दर्पण में जो नगर सारा, ब्रह्म माय त्यों जगत बसारा। कांच के कारण वो पूरा भगवान जो है ना, भगवान और माया ये दोनों के मेल के कारण ये इतना सारा हमको पसारा दिखाई देता है। जगत भाव को कल्पित देखो, कहे त्यों सत ब्रह्म ही पेखो। जगत भाव जो न वो खाली कल्पना वाला है, और कल्प आपको दिखने में भी आता है। अब देखने में सपना भी तो आता है, कि सपने को अपन सत्य थोड़े मानते हैं। रात को देखा सपना, सवेरे थोड़ा बहुत विचार भी करेंगे तो अरे छोड़ो सपने की बात है। चौपाई भी याद है सबको, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना मन झूठ। आगे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मात्म है एक अनूपा, चंद्र चांदनी ज्यों रवि धूपा। ब्रह्मात्म में भेद न राई, सिंधु तरंग ज्यों एक दृष्टाई। कल्पित वाचे अर्थ को तजले, ब्रह्म रूप आत्म को भजले। वाच्य अर्थ में सकल भेदा, लक्ष्य अर्थ है सहज अभेदा। निर्भय होके अहम ब्रह्म बोलो, कहते हो ना मन में डोलो। थोड़ा गंभीर बात है, थोड़ी समझने जैसी। ब्रह्मात्म है एक अनूपा, दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रह्म और आत्म। आत्मा और भगवान ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, पर कैसे हैं ये अनूप है। अनूप मन ब्रह्म जैसा और कुछ नहीं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, कोई और उपमा उस जैसी नहीं दे सकती। चंद्र चांदनी जिम रवि धूपा, चंद्रमा है तो चांदनी है, रवि है तो धूप है, सूरज है तो धूप है। ऐसे ही ब्रह्म और आत्मा है। ब्रह्मात्म में भेद न राई, राई मन बिल्कुल छोटा सरसों का दाना होता है ना, ऐसे इतना भी भेद नहीं है। सिंधु तरंग ज्यों एक दृष्टाई, समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरें हैं क्या? लहरें समुद्र का ही तो रूप है, पानी है। पानी समुद्र, और समुद्र पानी की वजह से बोलते हैं। वो तरंग है तो वो क्या है? वो भी तो पानी है। कल्पित वाचे अर्थ को तजले, ब्रह्म रूप आत्म को भजले। वाचे अर्थ ये जगत वाचे अर्थ है, हकीकत में ब्रह्म है। वाचे अर्थ कैसे? जैसे कोई कहे कि भाई जो है ना, ये इसका प्लाट है, ये इसका प्लाट है, ये इसका प्लाट है। प्लाट 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 अलग है वाच्य अर्थ। हकीकत में लक्ष्य अर्थ क्या है? लक्ष्य अर्थ भाई जमीन है ये पूरी। या जैसे हमने कही भाई, किसी ने पूछा कि वाच्य अर्थ बादाम कितने रुपए किलो हैं? हमने कहा 400 रुपये किलो। भाई हमने किसी से पूछा 400 रुपये किलो बादाम
तो 5 किलो की रकम कितनी? तो उसने कहा भाई इतने, भाई 2000 रुपये। भाई लो, हमसे 2000 लो, हमको 5 किलो। बोले आपने ऐसा तो बोला नहीं कि मेरे को लेना है। लक्ष्य अर्थ अलग है, वाच्य अर्थ अलग है। आपने पूछा अगर 400 रुपये किलो तो फिर 5 किलो कितने के? वाच्य अर्थ को छोड़ो, मूल आपको रेट पूछनी थी और टोटल लगाना था। हकीकत में रेट कुछ अलग है। तो ये बात समझने जैसी है। कल्पित वाच्य अर्थ को तज ले, उसको छोड़ना पड़ेगा। गणित सिखाई जाती है ना, समझो 5 रुपये किलो फलानी चीज़, तो 10 किलो कितने की, वो वाच्य अर्थ अलग है। लक्ष्य अर्थ उस बच्चे को गणित सिखानी है हमको। ये नहीं है कि 5 रुपये किलो जो ना आलू, अरे भाई 5 रुपये किलो आलू नहीं है, पर वो समझाना है उसको। वाच्य अर्थ अलग है, लक्ष्य अर्थ अलग है। कल्पित वाच्य अर्थ को तज ले, ब्रह्म रूप आत्म को भज ले, ये समझाने के लिए जगत है। वाच्य अर्थ के में सकले भेदा, वाच्य अर्थ में जो व्यवहार में लाया जाता है उसमें भेद है। लक्ष्य अर्थ है सहज अभेद। ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये वाच्य अर्थ हैं। हकीकत में सब में परमात्मा है, सब ब्रह्म रूप हैं। लक्ष्य अर्थ है सहज अभेदा। निर्भय हो के अहम ब्रह्म बोलो, कहे त्यों ना मन में डोलो। कभी भी इस बात से डरना नहीं है कि भाई डोलायमान नहीं होना है, चित्त को डोलायमान नहीं करना है। हमेशा मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का स्वरूप। भगवान खुद बोलते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता भगवती में स्पष्ट भगवान ने कहा है, आत्म अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो धन सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज अवतार लेके आए। आज जैसे कल भी हमने सुना, वो उनका आगमन भी शनिवार के दिन और फिर लीला विसर्जन भी शनिवार के दिन। तो बड़ा अच्छा सुंदर भजन हमारे साईं गोविंद राम जी ने लिखा है। आओ पहले गुरु महाराज जी की महिमा का भजन सुने, फिर उसके बाद में जो गुरु महाराज ने कहलवाया। आओ प्रेम से सब कहें, मेरे सतगुर टेऊ राम सुमरे श्री सागी सतनाम, बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम, बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। मेरे सतगुर टेऊ राम सुमरे श्री सागी सतनाम, मेरे सतगुर टेऊ राम सुमरे श्री सागी सतनाम, बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम, बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। खंडू नगर में जन्म लिया था, संतों से मिल सत्संग की
सबने नहा के आनंद पाया। मेटे पाप ताप के घाम किए सबके पूर्ण काम। मेटे पाप ताप के घाम किए सबके पूर्ण काम। बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। मेरे सतगुरु देव राम सुमरे श्री साकी सतनाम। मेरे सतगुरु देव राम सुमरे श्री साकी सतनाम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। ओ गोविंद प्रेम प्याला पिलाया। सत्कर्मों का मग दिखलाया। गोविंद प्याला पिलाया। सत्कर्मों का मग दिखलाया। धर्म सनातन झंडा झुलाया। प्रेम प्रकाशी मंडल बनाया। धर्म सनातन झंडा झुलाया। प्रेम प्रकाशी मंडल बनाया। करते सत्संग आठोया वर का वचनों की अविराम। करते सत्संग आठोया वर का वचनों की अविराम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। मेरे सतगुरु देव राम सुमरे श्री साकी सतनाम। मेरे गुरुवर देव राम सुमरे श्री साकी सतनाम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सदगुरु टेवराम महाराज की महिमा कितनी गाएं हम, जितनी गाएं उतनी थोड़ी है, फिर भी गाते रहें। सदगुरु महाराज बताते थे, धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, वो सदगुरु टेवराम महाराज की महिमा गाते गाते अघाते नहीं थे। और इधर ये साईं गोविंद राम जी ने भी कितना सुंदर लिखा है, मेरे सतगुरु टेवराम सुमरे श्री साकी सतनाम। बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। खंडू नगर में जन्म लिया था, संतों से मिल सत्संग किया था। जीवन मुक्त हो जग में जिया था, प्रेम का प्याला भर के पिया था। लेके आदि ओम नाम, छोड़ा दुनिया का सब काम। बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। परमेश्वर से लगन लगाई, बचपन से गुरु सेवा कमाई। सतगुरु शब्द में सुरती मिलाई, बैठ एकांत में शांति पाई। सदैव रहता था निष्काम, निष्काम रहते थे। इसकी वजह से ही देखो आज पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। गुरु महाराज जी बता रहे थे, एक बार क्या हुआ, एक प्रेमी था भगत मंगन राम। मंगन राम खूब सेवा करता था वहाँ पे, और भी प्रेमी साथ में थे। वो श्री गुरु महाराज जी को स्नान करवा रहे थे, सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज को। गुरु महाराज जी स्नान कर रहे थे, मंगन भगत के मन में आया कि देखो तो सही, इतना सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है श्री अमरापुर दरबार का, सदगुरु महाराज की जेब में क्या है। वो देखने लगा, पूरा टटोला, उसने एक पाई भी जेब में नहीं मिली। ये काम उसने एक बार नहीं कई बार देखा, लेकिन कुछ भी जेब में मिलता नहीं था। लेकिन देखो रिद्धि सिद्धि वहाँ आकर के सेवा करती। एक बार श्री गुरु महाराज जी बता रहे थे,
संत किशनदास जी वहाँ भंडारे की सेवा करते थे। बाहर से सीधा सामान वो लेके आते, और जब भी जाते श्री गुरु महाराज जी अपने उस जहाँ विश्राम करते उस बिस्तरे की चादर हटा करके नीचे से जितने किशनदास जी मांगते थे उनको दे देते थे। आज श्री गुरु महाराज जी नीचे थे वहाँ बगीचे में, और किशनदास जी के मन में आया कि भाई देखो गुरु महाराज जी तो हैं नहीं यहाँ पे। इधर उधर देखा तो गुरु महाराज जी हैं नहीं, तो चलो गुरु महाराज जी उस बिस्तरे से उठा करके देते हैं, चलो मैं खुद ही देख लूँ। खुद देखा तो कुछ भी वहाँ था नहीं। अच्छे तरीके से बिस्तरे को इधर उधर घुमा के अच्छी तरह से फटकार फटकुर करके देख लिया, पर कुछ भी एक पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नीचे आया गुरु महाराज जी के पास, सोचते भी आ रहे हैं कि देखो अब तो संतों को उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीधा सामान आएगा नहीं, भोजन भंडारा कैसे बनेगा। श्री गुरु महाराज जी का साईं पैसे चाहिए, गुरु महाराज चलो ऊपर दे दो। ऊपर साईं कुछ भी नहीं है, मैं देखे आया हूँ अच्छे तरीके से, ऊपर कुछ भी नहीं है। साईं ने बोला कि चलो तो सही ऊपर हम देखते। बोल नहीं सही, आपके बिस्तरे से को हमने अच्छी तरह से फटकार करके देख लिया, कुछ भी नहीं। बोले बाबा आपको देखना नहीं आया होगा, आपको देखना नहीं आया होगा। ऊपर लेके आए और आकर के जैसे ही बिस्तरे को यूं ऊपर उठाया, पैसे ही पैसे। कितने चाहिए किशनदास? किशनदास ने चरण पकड़ लिए कि महाराज जी आप धन धन है। ऐसे ही वो मंगन भगत भी कहते महाराज जी आप धन धन है। क्यों? कि वो निष्काम महापुरुष जो रहते ना, निष्काम रहते, फिर रिद्धि सिद्धि आकर के वहाँ उनके यहाँ सेवा करती है। साहब कहते हैं नव निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर करतल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा भरिया। 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ भगवान यूँ हाथ पे लेके रखते हैं, मेरे भगत मांगे और मैं दे दूँ। तो आगे लिखते हैं साईं गोविंद राम जी, रेत के ऊपर डेरा लगाया, अमरापुर से नाम रखाया। ऐसा महाराज अमरापुर दरबार 27 फुट ऊंचा टीला, कूप गंगा जल जो मनवाया, सबने नहा के आनंद पाया। कई बार फिर ठंडे आदम अमरापुर दरबार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी भी उस कुएं में जल है, इर्द गिर्द जो रहते हैं वहाँ लोग वो आके बताते हैं कि यहाँ गैबी आवाजें रात को सुनाई पड़ती हैं। मेटे पाप ताप के घाम, पाप ताप की घाम, घाम मन धूप, धूप मन तपत, पाप ताप की घाम सदगुरु महाराज मिटा देते हैं। ये सबके पूर्ण काम। गोविंद प्रेम प्याला पिलाया, सत कर्मों का मग दिखलाया, धर्म सनातन झंडा झुलाया। सनातन धर्म जो अनादि से चलता आ रहा है, जिसमें भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए और भी महापुरुष आए, वो सनातन धर्म के साथ जोड़ा। प्रेम प्रकाशी मंडल बना, करते सत्संग 8 याम। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ये बात हमको सीखनी है। 8 याम दिन और रात सत्संग, जब हम दिन रात सत्संग करेंगे, 8 पहर उसमें डूबे रहेंगे, तब इस संसार से हम बच सकते हैं। तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगत सरबोर, बाहर रहे न प्रेम जल कीजे जतन किरोर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़े में से एक छिद्र अगर होता है एक घड़े में, उसमें से बूंद 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 टपक करके घड़ा खाली हो जाता है। निज दिन अवध व्यात है, फूटे घट ज्यों पानी। और इस घड़े में तो 9 दरवाजे हैं। कह रहे इस घट को सदैव पानी में डुबो के रखो। तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगत सरभोर, सत्संग के तालाब में इसको डुबो के रखो। बाहर रहे न प्रेम जल कीजिए जतन करोड़ जतन करके इसको ऐसे डुबो के रखो
जैसे ये प्रेम सरोवर से बाहर ना निकले। इतना यत्न जब करेंगे तभी कल्याण हो सकता है। देखो ना, ऐसा नहीं है कि शरीर धारण करना कोई अच्छा नहीं है। अब शरीर धारण किया है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। तो जतन करना है। सदगुरु महाराज जतन करके परम पद को उन्होंने पाया और अपने शिष्यों जिज्ञासुओं को परम पद का अधिकारी बनाया, और अभी तक कृपा कर रहे हैं। हम सबको भी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा, कलयुग में प्रधान है सेवा पुण्य सत्संग। ये दो काम करो, सेवा करो, सत्संग करो, नाम जपो, परोपकार करो। इन चीज़ों में, इन कामों में हम अपने आप को लगा के रखेंगे, हमारा लोक परलोक सुहेला होगा। गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहें। भूल चूक की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति।